श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ते गुरु चतुरि नामे वपु एक, इनके पद वंदन करूं तेना सत विघ्न अनेक। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय, गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवऊ शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजे कोटि प्रणाम, आयसु आशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। वंदऊं चरण कमल तेरे सब देवन सिर ताज, विरह प्रेम भक्ति भरो प्राण जीवन गिरिराज। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन दंडवत प्रणाम करते हुए आज के विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का विषय है कि भगवान किस जीव को गोद में उठाते हैं, किस पर कृपा करते हैं। एक बार किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु हमें तो आप दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आप तो सब कुछ देखते रहते हो, आप किस पर प्रसन्न होते हो। हम तो आपको लाड लड़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी आज सब घर घर में रखे हुए होते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु हम तो केवल आपकी छवि रूप में आपके सब सेवाएं करते रहते हैं, ना तो आपसे बात हो सकती है हमारी, ना ही हमारी ये जो विकारी आंखें हैं ये आपको देख पाती हैं। परंतु आप तो सर्वसमर्थ हो, आप तो सबको देखते भी हो, सबकी सुनते भी हो, सबकी जानते भी हो। हम कैसे जाने कि आप भी हमसे प्रेम करते हो, आप हम पर प्रसन्न हो। हम कैसे जाने, हमें कैसे पता चले। तो तब प्रभु ने उस भक्त को बताया कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे क्या देता हूँ और कैसे संसार से उसे बंधन मुक्त करता हूँ। सबके बस की बात नहीं है बंधनों से मुक्त होना। जो बंधनों से मुक्त हो गया, अपने आप के भी बस की नहीं कि कोई इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। ये तो ठाकुर जी जिस पर रीझते हैं और जिसने जन्म जन्मांतर तक केवल भगवान का रो रो कर साधना की है, पुकारा है प्रभु को, उसी को ही संत मिलते हैं। भगवान उसी के लिए संत का रूप लेकर आते हैं और उसके समस्त बंधनों से उसे मुक्त करते हैं। कैसे करते हैं वो जाने। जैसे मीरा जी को किया, प्रहलाद जी को किया, और भी कितने भक्त हुए। उसकी पहचान क्या है कि प्रभु ने इसे बंधन मुक्त कर दिया है और इसने केवल पूर्व जन्मों में भगवान का ही भजन किया, इसके सिवा कुछ किया ही नहीं है। इसकी पहचान क्या है कि भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं रीझ जाता हूँ, जिस पर परम प्रसन्न हो जाता हूँ, उसके सबसे पहले मैं
जन छीनता हूँ। अपने आप से सगे संबंधियों से उसके सब रिश्ते तोड़वा देता हूँ, अपमान करवा के। घर वाले उसके साथ घोर अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं, खूब दुर्व्यवहार करते हैं, भजन नहीं करने देते, जिससे उसकी मोह ममता आसक्ति सब उनमें से वैसे तो होती ही नहीं है भक्त की, और जो थोड़ी बहुत होती भी है वो जब वो दुराचार उसके साथ करते हैं तो वो भी कट जाती है। तो हो गया मुक्त मोह ममता आसक्ति से, ये बंधन कट गया मोह ममता आसक्ति का। उसके बाद फिर प्रभु कहते हैं फिर मैं उसका धन छीनता हूँ। जो भी रुपया पैसा बैंक बैलेंस उसका होता है वो सब घर वाले उसका छीन लेते हैं, और उसे 2 रोटी भी मुश्किल से टाइम पर मिल पाती है। सब धन छीन लेते हैं प्रभु, ताकि ये धन में इसकी आसक्ति ना हो और यहाँ ये फंस ना जाए, धन के मोह में फंसा ना रह जाए। तो वहाँ से भगवान मुक्त करते हैं धन छीन के। फिर प्रभु तन छीनते हैं, शरीर में अनेक रोग लगा देते हैं, आदि व्याधि। ये परीक्षा भी लेते हैं प्रभु, जो ये सब इतना होने के बावजूद भी सब सहन करता रहता है, सबका अपमान सहन करता है, सबकी मारपीट भी, गाली गलौज भी सहन करता है। शरीर में जो बीमारियां होती हैं, जो आदि व्याधि लगी होती हैं, उनको भी भोगता हुआ प्रभु को नहीं भूलता, भगवान को नहीं छोड़ता। सबको छोड़ देता है प्रभु के लिए, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ता। तो प्रभु कहते हैं कि फिर पहले उसका धन छीनता हूँ, जन छीनता हूँ, फिर तन छीनता हूँ। यदि इतना करने के बावजूद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, फिर मैं उसका मन छीनता हूँ। उसका निरंतर मन मेरे श्री चरणों में लगा रहता है, दूसरी तरफ संसार की तरफ उसका जाता ही नहीं है। निरंतर भगवान में मन लगा रहता है उसका, भजन पूजा पाठ में ही मन लगा रहता है उसका। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागी। जिस पर प्रभु रीझते हैं उसको अपनी याद में रोना देते हैं, बिलखना देते हैं, सिसकना देते हैं। तो प्रभु ने बता दिया अपने भक्त को कि जिस पर अपार कृपा होती है उसके कैसे बंधन काटते हैं प्रभु और कैसे अपनाते हैं। क्योंकि मोह ममता आसक्ति या तो संसार में रहेगी, और जब संसार में नहीं रहेगी तो पूरी की पूरी फिर भगवान के श्री चरणों में रहेगी। और जब भगवान के श्री चरणों में मोह ममता आसक्ति हो जाती है, उसी जन्म में उसे भगवान मिल जाते हैं, और फिर आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम को चला जाता है। फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। और आजकल क्या कृपा मान लेते हैं, किसी का धन बढ़ गया, कोठी बंगले गाड़ियाँ बढ़ गई, मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, नेता अधिकारी ज़्यादा आने लगे, सम्मान ज़्यादा मिलने लगा, इसको कृपा मानते हैं प्रभु की संसारी जो व्यक्ति होते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, जिस पर प्रभु खींचते हैं ना, नाराज होते हैं, उसको देते हैं ये सब धन दौलत। क्योंकि जिसके पास धन अधिक होगा वो तो उसमें उलझा रहेगा, कभी किसी कार्य में लगा है, कभी किसी कार्य में लगा है, कहीं भंडारे कर रहा है, कभी कोई महल खड़े कर रहा है, कभी आश्रम बनवा रहा है, कभी फैक्ट्रियों का निर्माण करवा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसमें उलझ कर रह जाएगा तो भजन नहीं कर पाएगा। और जो धन की मोह में मरता है, धन की याद करके मरता है, उसका अगला जन्म सांप का मिलता है, उसे सर्प होता है वो।
उदाहरण है। एक संत हुए वृंदावन के, तो अंत में धन ज़्यादा था, संचय कर रखा था दान का ले लेकर। जब उसकी मृत्यु हुई तो धन की आसक्ति लेकर हुई। तो अगले जन्म में जब देखा गया तो छोटा सा सांप बनकर, उस जैसे उनके शिष्यों ने वो संदूक खोला तो उसमें कुछ डिब्बा में धन था, रुपए पैसे थे। तो अब ये बताइए कि डिब्बा में सांप कहाँ से आ गया, लेकिन उसमें कुंडली मार कर बैठा हुआ था। जब पंडितों से पूछा गया, कर्मकांडियों से, तो उन्होंने बताया कि ये वही संत जी हैं और इनकी आसक्ति हुई धन में और फिर सांप बनना पड़ा। अब आप इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दीजिए और जितने भी पैसे हैं इनको कोई प्रयोग ना करे, नहीं तो नुकसान ही होगा और अपराध लगेगा, क्योंकि इनकी आसक्ति इसमें है। अब आप इनके नाम का भंडारा कर दीजिए, कोई भी धन का प्रयोग ना करे। तो प्रभु अपने लाडले को सब माया प्रपंच से छुटाकर अपनी गोद में जिसको उठाना चाहते हैं, जिसके जन्म जन्मांतर का जो 84 लाख योनि से जिसको निकालना चाहते हैं, आवागमन जिसका मिटाना चाहते हैं, उसके ये सब बंधन काटते हैं। और संसारी क्या सोचते हैं, ये तो चरित्रहीन है, ये तो उल्टा है, ये तो बच्चे इसने छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया, ये तो ज़्यादा भक्ता नहीं बनती है, जे बनती है, जो बनती है, तो बनती है। अरे मूर्खानंद, तुम क्या जानो प्रभु की कृपा को। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घर, परिवार क्या पूर्व जन्मों में हमें नहीं मिले? इनमें ही चहूरते आ रहे हैं हर जन्म में। ये तो एक न एक दिन छूटने ही है और सबके छूटते आए हैं। अब जिनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई है, जिन्होंने पूरी सत्यता से बच्चों का पालन पोषण भी किया है, उनको पढ़ाया लिखाया भी है, जॉब भी लगवाई है, क्या वो सुखी हैं? उनकी संतान उनको सुखी रख रही है? छोड़ छोड़ के अपनी पत्नी बच्चों को साथ कहीं रह रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, और माता पिता बूढ़ी अवस्था में, जर्जर अवस्था में कभी भुगत रहे हैं। ये संसार का स्वरूप है। और जिसके ये स्वरूप समझ में आ गया कि संसार मिथ्या है, दुखदाई है, चाहे इसके लिए कितना भी कर ले, चाहे बिछ जाए, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, हम इनकी कोई चाटुकारिता कर रहे हैं तब तक ये अपना है, और जब हम इनकी काम के नहीं रह जाते तब ये धक्का देकर निकाल देता है। चाहे मैं हुई, चाहे कोई आप में से हुआ, सबके साथ यही बनती आ रही है। जिसकी समझ में ये स्वरूप आ गया भगवान की कृपा से कि संसार मिथ्या है, इसमें कोई किसी का नहीं है, और जो अपने नाम अपना जिसे कहा जा सकता है वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी अपमान करे, क्योंकि इस संसार ने तो माता सीता को भी नहीं बख्शा था, उन पर भी लांछन लगाए थे। ये किसको बख्शता है? अपने अंदर नहीं झांकता कि मेरे अंदर कितनी बुराई है, सामने वाले में देखता हमेशा। जो इसकी बातों पर ध्यान ना देकर और केवल भगवान के भरोसे अपना जीवन यापन करता है, प्रभु पग पग पर उसका साथ देते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, एक पल भी उसे नहीं छोड़ते, सबसे निर्भय कर देते हैं। भले ही किसी को दुखी दिखाई दे रहा हो, भले ही किसी को निर्धन दिखाई दे रहा हो, अकेला दिखाई दे रहा हो, भले ही दुनिया उस पर लांछन लगाती हो, कोई भी लांछन लगाए, भक्तों पर आज तक फूल नहीं बरसाई संसार ने, लांछन ही लगाए हैं, उनका चरित्र ही उछाला है। लेकिन जो इस संसार से निडर होकर भगवान के भरोसे आगे बढ़ा है, प्रभु से अवश्य मिले हैं, मिलते हैं और मिल रहे हैं, उसका साथ भी देते हैं, सबसे निर्भय कर देते हैं। ऐसे प्रभु कृपा करते हैं अपने लाडले पर, और फिर जन्म जन्मांतर के लिए उसे अपने चरणों में ले लेते हैं, अपने धाम में रख लेते हैं। और तो क्या प्रभु कहते हैं, यदि जिस परिवार में मेरा भक्त हो जाता है, उसकी भक्त नहीं केवल, उसकी 21 पीढ़ियां मैं तारता हूँ।
कितनी महिमा भगवान का नाम जप करने में, भगवान के नाम की कितनी महिमा है कि एक आदमी भी यदि परिवार में भगवान का सच्चाई से भजन करने लग जाए तो पूरे 21 पीढ़ियां भगवान उतारते हैं, उनका उद्धार करते हैं। हमें कभी भी कोई भजन कर रहा हो ना भगवान का सच्चाई से, उसका मार्ग नहीं रोकना चाहिए। भगवान इतने नाराज होते हैं उससे जो भगवान के भक्त को भगवान के श्री चरणों में जाने से रोकता है। भयंकर अपराध होता है ये, कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए कोई भी संत भक्त अपराध ना करें, भगवान का भजन स्वयं भी करें, अपनी जिम्मेवारियां भी निभाए, अपने गृहस्थी में रहते हुए भजन भी करे भगवान का सत्यता से, और किसी भी संत भक्त का मार्ग न रोके। यदि कोई भगवान का भजन करना चाहता है तो वो भगवान की कृपा से है, भगवान करवाना चाहते हैं उससे, इसलिए वो कर रहा है। उसके अपनी बस की बात नहीं, वो रुक नहीं सकता किए बगैर, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में भजन ही किया है, इसलिए उस संसार में अब मिल नहीं पाएगा, उसका दोष नहीं है। और यदि मिलने की कोशिश भी करेगा तो जिसको प्रभु उठाना चाहते हैं, जिसको अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं, जिसका आवागमन का चक्कर मिटाना चाहते हैं, वो भी चाहे कितनी कोशिश कर ले इस संसार में मिलने की, वो मिल नहीं पाएगा और भजन किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। सब आत्माएं भगवान की हैं, सब बालक उसके हैं। अब वो अपने बालक के साथ कुछ भी करे, किसी से चाहे भजन करवाए, किसी से संसार बढ़वाए, किसी को संसार में फंसाए, किसी को निकाले, किसी से कुछ भी करवाए, कोई भी सेवा ले सकते हैं। वो तो प्रभु हैं, सब उनके बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं। तो हमारा पूरा का पूरा हक भगवान का जो हम बालक हैं भगवान के, और भगवान का पूर्ण अधिकार हमारे ऊपर है। ये नहीं कि हम किसी संसार के परिवार तक ही सीमित हैं या परिवार का ही हमारे ऊपर अधिकार है कि वो कुछ भी करे। और भगवान के यदि भगवान हमारे से कुछ चाहें या हम भगवान की पूजा पाठ करें तो हमें कोई करने ना दे और हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, भगवान के मार्ग में जाने से रोके, तो यह अपराध है। क्योंकि भगवान ने जीवन हमें दिया है, ये शरीर भगवान ने दिया है, आत्मा रूप से वो इसको चला रहे हैं, तो भगवान का अधिकार है प्रत्येक आत्मा पर, ना कि किसी संसारी व्यक्ति का। हम समझ लेते कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारे माता पिता, हम क्यों करने दें। यदि जो ये मैं मान कर बैठता ना कि हमारे हमारे, इसी से सत्यानाश होता है जीव का। इसी से फिर उसे आवागमन के चक्कर में भगवान बार बार भेजते हैं कि मेरी फूल बगिया है, मैं किसी फूल को तोड़ूं, किसी को चुनूं, किसी का प्रयोग करूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो भगवान के बगिया के हम तो पुष्प हैं। प्रभु किसी भी लाल को उठाए, किसी को कुछ करे, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका पूर्ण अधिकार है पूर्ण सृष्टि पर। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं भी भजन करें और किसी भजन करने वाले संत भक्त के आगे ना आए, नहीं तो प्रभु बहुत नाराज होते हैं और बहुत दंड भी देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा पात्र ही बने, दंड के पात्र ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम।